नमः सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सानम्। नमः समे साराय अनुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ग्रंथादिराज श्री समय सारजी ग्रंथ का हमारा स्वाध्याय चल रहा है और श्री समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय हम आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें जीवा जीव अधिकार में गाथा नंबर 45 से हमारा स्वाध्याय आज का शुरू होना है। गाथा नंबर 45, 45, पेज नंबर 94। कल हमने 6 महीने तक यदि कोई जीव, अप्रतिबुद्ध जीव, एकाग्रता पूर्वक निश्चय से स्वरूप को समझकर जानकर मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञायक तत्वात्मा हूँ, इस प्रकार से व्यर्थ के कोलाहल को छोड़ता हुआ इस स्वरूप में लीन होता है और 6 महीने तक अभ्यास करता है तो निश्चित ही उसे स्वरूप की प्राप्ति होती है। ऐसा मधुर वचन और वाक्यों में आचार्य हमें उपदेश देते हैं। उसके बाद गाथा नंबर 45 आती है ना। गाथा नंबर 45 एक प्रश्न के स्वरूप में है कि शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसान आदि भावों को जीव नहीं कहा तो अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा, है ना। आपने कहा कि कर्म का उदय, है ना, और कर्म का बंध, यानी वो जो 8 कर्म रूपी कार्बन शरीर, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ कर्म का उदय तथा जीव के राग द्वेष आदि जो भाव हैं वह जीव नहीं है। जीव उनसे भिन्न एक चैतन्य मात्र भाव है, ऐसा आप कहते हैं। तो ये भाव भी चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होते हैं। हमने तो लोक में कर्म का बंध, कर्म का उदय और राग द्वेष आदि परिणाम जीव को करते हुए देखा है। कोई पुद्गल द्रव्य तो ऐसा परिणाम करता हुआ दिखाई देता नहीं। पहाड़, पौधे, पेड़, टेबल, कुर्सी, है ना, हमारे वस्त्र आदि तो हमें कोई राग द्वेष आदि करते हुए दिखाई देते नहीं है। और कर्म से बंधता हुआ, उसका उदय आता हुआ तथा राग द्वेष रूप परिणमित होता हुआ तो एकमात्र जीव ही दिखाई देता है, अन्य कोई पदार्थ हमें दिखाई नहीं देता। और आप कहते हो ये जीव के नहीं है, तो वे चैतन्य के अतिरिक्त जड़ के दिखाई नहीं देने से उन्हें पुद्गल के स्वभाव वाला क्यों कहते हो आप? यदि वे पुद्गल के स्वभाव वाले हैं तो समस्त पुद्गलों के भी दिखाई देने चाहिए। इस प्रकार का वह प्रश्न भैया रखता पेज है। नंबर बता दो। उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं, पेज नंबर 94, गाथा नंबर 45। ठीक है, पेज नंबर 94 94 और गाथा नंबर 45 45। गाथा पढ़ेंगे फिर उसका भावार्थ समझेंगे। प्रश्न समझ में आ गया ना सभी को, किस प्रश्न के संदर्भ में ये गाथा आई? मैंने अट्ठविहं पियकम्मं तव्वं पोग्गलमयं जीर्णाभेन्ति जस्य फलं तुम वुच्यते दुःखं ते विपच्यमानस्य। एक बार फिर पढ़ेंगे।
अट्ठविहं त्वं पोग्गलमयं जिनाबेन्ति। अट्ठविहम, अठ प्रकार यानी 8 प्रकार के। अट्ठविहम पिय, यह जो 8 प्रकार के कम्मम अर्थात कर्म है, यह जो 8 प्रकार के कर्म है, दर्शनवर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय, मोहिनी आदि है ना, ये जो 8 प्रकार के कर्म है, सवम सभी उद्गलमयम उद्गलमय है। जिणा बेनती, ऐसा जिनेन्द्र देव भगवान ने कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, कहते हैं, बतलाते हैं। जस्य फलम तम, जस्य माने उस, जो जस्य जो, फल, फलम माने फल, तम माने उस, उच्यति ऐसा कहा है, दुखम दुख रूपी, विपच्यमानस्य, जो पक्व होकर उदय में आते हैं वे दुख रूप है, यानी वह कर्म का फल दुख रूप है, ऐसा भगवान ने कहा है। जस्य फलम तम वुच्यति दुखम ते विपच्यमानस्य। रे कर्म अष्ट प्रकार का, जिन सर्व पुद्गल में कहे, परिपाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। यानी कर्म दुख के कारण है, कर्मों का उदय जीव के लिए दुख का कारण है। परिपाक में यानी उदय आकर, पकने पर उदय आने में, परिपाक में वह कर्म का फल दुख नाम से प्रसिद्ध है। गाथा करेंगे। गाथा, गाथा का भाव गाथा को पढ़ने में स्पष्ट हो रहा है ना, समझना ध्यान देना। ते कर्म अष्ट प्रकार का, जिन सर्व पुद्गल में कहीं, परिपाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। कर्म विपाक में जो तुम्हें दुख का कारण कर्म बताया जाता है, वह जो कर्म है 8 कर्म, वह भगवान ने कैसा कहा है, उद्गलमय कहा है। समझ में आई बात? क्या कहते हैं, अष्टविधम अपिच, 8 प्रकार का कर्म, सर्वम सब, उद्गलमयम उद्गलमय है, ऐसा, जिनाह जिनेन्द्र भगवान अर्थात सर्वज्ञ देव, ब्रुवंती कहते हैं, यस्य विपच्यमानस्य, यह पक्व होकर उदय में आने वाले कर्म का फलम फल, तत् प्रसिद्ध, दुखम दुख है, इति उच्यते ऐसा कहा है। क्या कहते हैं कि अध्यवसान आदि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला, मोहिनी के कारण मोह उत्पन्न होने वाला, ज्ञानावरणीय के कारण ज्ञान में आवरण होने से, दर्शनावरणीय होने के कारण दर्शन पे आवरण होने से, अंतराय होने के कारण आत्मा के अनुजीवी गुणों का अबाधित रूप से प्रकट ना हो पाने से का जो कारण है, ऐसा क्या कहते हैं कि अनद्य विषय आदि यानी मोह राग द्वेष कर्म आदि जो आपको प्रकट हो रहा है, उन समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला, वह समस्त भाव उत्पन्न किसके कारण होते हैं, कि जो 8 प्रकार का ज्ञानावरण आदि कर्म है, वह तभी पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। पकड़ में ही बात, समझ में ही बात। देखो, मेरे शरीर पे धूल लग जावे, है ना, बाहर से आके धूल लग जावे, तो वह शरीर का अंग है क्या? हम उसको शरीर मानते हैं क्या? नहीं मानते, वो शरीर नहीं है। चलो, वो तो धूल बाहर से आई थी। अच्छा, और जो शरीर स्वयं मैल उत्पन्न करता है, क्या हम उसे शरीर का मानते हैं? क्या हम उसे शरीर मानते हैं? जो शरीर मल उत्पन्न करता है, क्या उस मल को हम शरीर मानते हैं? क्या वह मल शरीर है? नहीं है। सीधी सी बात है ना। जो रज, स्पष्ट जो रज बाहर से आके चिपकती है शरीर पे, वह भी शरीर नहीं है। और
जो मल शरीर में उत्पन्न होता है वह भी शरीर नहीं है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, वह जो मल शरीर ही उत्पन्न करता है, शरीर में ही उत्पन्न करता है, क्या वह शरीर को रोगी बनाता है या नहीं बनाता? बोलो, यदि उस मल को शरीर से दूर ना किया जावे तो वह मल उस शरीर को रोगी बनाता है या नहीं बनाता? बोलो, बनाता है ना। डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, आंखें कमजोर हैं, पेट दर्द है अथवा बुखार है, तो डॉक्टर पेट चेक करता है नहीं करता तुम्हारा? कहीं तुम्हारी इस रोग का कारण यह मल तो नहीं है ना? और फिर उसका निवारण करता है। आचार्य कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हें रोग है ना, जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि का, ये तुम्हारा नहीं है, ये 8 कर्मों के कारण उत्पन्न हुआ है। तुम्हें जो बुखार सर दर्द एंजाइटी आदि हो रही है, ये तुम्हारे शरीर में मौजूद मल के कारण उत्पन्न हो रही है, ये तुम्हारे शरीर की नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही? उदाहरण, बात समझ में आ रही ना? तो क्या कहते हैं, अध्यवसान आदि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो 8 प्रकार का ज्ञानावरण आदि कर्म है, वह सभी पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। वह रोग उत्पन्न करने वाला तुम्हारा शरीर नहीं, शरीर में मौजूद मल है, ऐसा डॉक्टर का वचन है। वह तो हम सहर्ष स्वीकारते हैं, क्या कर्म के उदय का विचार नहीं करते। इसी प्रकार क्या कहा, सर्वज्ञ देव क्या कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान क्या कहते हैं कि भैया जिस कर्म के उदय का तुम विचार करते हो, वह कर्म का उदय पुद्गलमय है। पुद्गलमय है, कैसा पुद्गलमय है? कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह आदि परिणामों का जो कारण है, का जो कारण है, वह जो अष्ट कर्म, वह जो अष्ट कर्म है, वह सारा का सारा कैसा है? द्रव्य कर्म, वह पुद्गल का है। द्रव्य कर्म किसका है? पुद्गल का है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त, यानी कि समय आने पर जो कर्म आपने बांधा, जो जीव को कर्म बंधा, वह समय आने पर जब उदय में आता है तो फल देता है। फल देता है या नहीं देता है? तो क्या कहा, विपाक की मर्यादा को प्राप्त, विपाक की मर्यादा को प्राप्त यानी पकने पर, यानी कि फल देने की शक्ति का समय आने पर, उस कर्म के फल रूप से जो कहा जाता है, उस कर्म के फल रूप से जो कहा जाता है, अर्थात कर्म फल आकुलता लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव के में से विलक्षण है, इसलिए दुख है। क्या कहा? अनाकुलता भैया, अनाकुलता हाँ लक्षण। हाँ हाँ हाँ, सुख नामक आत्म स्वभाव से, अनात्म, अनाकुल लक्षण, अनात्म कहाँ लिखा है? अनाकुल ही तो लिखा है, सही तो पढ़ रहा हूँ मैं। आपने आकुलता पढ़ा था, आकुलता लक्षण पढ़ा था, अनाकुलता लक्षण है। हाँ, अनाकुलता, अच्छा मैंने सुना अनात्म, सॉरी। तो क्या कहते हैं कि अनाकुलता लक्षण सुख नामक और आत्म स्वभाव से विलक्षण, इसीलिए दुख है। क्या कहते हैं, वह जो कर्म का फल है यानी कर्म का उदय है, वह कैसा है? कि आत्मा का जो सुख गुण है वह तो सुख रूप है, उसका लक्षण कैसा है? अनाकुल है। और कर्म का उदय कैसा है? वह आकुलता युक्त है, आकुल आकुल करने वाला है, इसलिए दुख रूप है। तो आत्मा के सुख लक्षण से विलक्षण अर्थात अलग, भिन्न भिन्न लक्षण वाला है। उस दुख में ही आकुलता लक्षण अध्यवसान आदि भाव समाविष्ट हो जाते हैं। उस दुख लक्षण वाले उदय में ही, आकुलता लक्षण में ही, यानी 8 कर्मों के उदय में ही, वह जितने भी भाव तुमको उत्पन्न होते हैं उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। यानी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय मोहिनी आदि सभी भाव उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए यद्यपि वे चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, यद्यपि वह रज कण जो शरीर पे आके चिपकी है वह, अथवा जो मल शरीर ने उत्पन्न करा है स्वयं से वह, ऐसा तुम्हें भ्रमित करे कि वह शरीर है या शरीर का है, तो भी वह शरीर का होता नहीं है। चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं वे 8 कर्म। चैतन्य में उदय उनका दिखाई देने से चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले इस प्रकार का भ्रम वे उत्पन्न करते हैं, तथापि वे आत्म स्वभाव नहीं है, किंतु पुद्गल स्वभाव वाले हैं। ठीक है ना? आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का लक्षण तो सुख वाला है, ठीक है ना? और उसका लक्षण कैसा है? दुख का, दुख रूप वाला है। कर्म का लक्षण कैसा है? दुख, दुखी करने वाला है अथवा आकुलता युक्त है, आकुलतामय है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि कौन से कर्म के उदय में तुमको केवल ज्ञान प्रकट होगा?
कर्म का उदय में केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं होता, क्या होता है, कर्म के उदय में तो ज्ञान का अभाव होता है, तो वह दुख चार देने कर्मों वाला है। के क्षय से केवल ज्ञान होगा। हाँ, तो को कहते हैं केवल ज्ञान किसका लक्षण है, ज्ञान आत्मा का लक्षण है, और ज्ञान पे आवरण वह कर्म का लक्षण है। दर्शन आत्मा का लक्षण है, और दर्शन पर आवरण वह दर्शन नामक दर्शनावरणीय नामक कर्म का लक्षण है। समझ नहीं बात। ऐसे ही सुख वह आत्मा का लक्षण है, और उस सुख पे बाधक वह जो मोहिनी कर्म है वह किसका, वह द्रव्य कर्म का लक्षण है। समझ नहीं बात। हीरा और हीरे से ढका हुआ कपड़ा, तो हीरे से ढका हुआ कपड़े को कभी हम हीरा है ऐसा भी कह सकते हैं, हीरा ये क्या है, ये हीरा है, तो भी कपड़ा हीरा नहीं है। उसी प्रकार से कि अति संबंध नजदीकी संबंध होने पर उस कर्म को चैतन्य का है ऐसा समझने की भूल होती है, परंतु वह चैतन्य का नहीं है। ये तो बहुत स्थूल उदाहरण दिया, हीरा ढकना, पर इसमें मूल उदाहरण क्या है कि जिस प्रकार रंगीन वस्त्र पे रखा हुआ स्फटिक, रंगीन वस्त्र पर रखा हुआ स्फटिक, तो मानो पीले वस्त्र पर रखे हुए स्फटिक में जो पीलापन है वह स्फटिक का है या वस्त्र का है, वस्त्र का वस्त्र है। का है। हाँ, और ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि यह स्फटिक का है, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है ना। तो क्या कहते हैं, संबंध रखने से ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है, तथापि वे आत्म स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्फटिक का रंग, स्फटिक का लक्षण कैसा है, क्लियर, क्रिस्टल, है ना, आर पार पारदर्शिता वाला। और वस्त्र का रंग है रंग वाला, वर्ण वाला, वो अवर्णीय है, ये वर्णीय है। तो दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है ना। ऐसे आत्मा का लक्षण सुख रूप है, और कर्म का उदय का लक्षण दुख रूप है। ऐसा लक्षण भेद होता है, और ऐसे से इस लक्षण भेद को जिनेंद्र भगवान ने बताया, क्योंकि वे सारे ही आठों कर्म कैसे हैं, वे पुद्गल के हैं। जब कर्मोदय आता है, जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है। कर्म के उदय में आत्मा दुख रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है, और दुख रूप भाव है वह अध्यवसान है। जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे दुख रूप, क्रोध मान माया लोभ आदि चार कषायों के परिणाम, 25 कषायों के परिणाम अथवा मोह आदि के जो परिणाम है वे कैसे हैं, वे दुख रूप है, अध्यवसान है। इसलिए दुख रूप भाव में चेतना, चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे स्फटिक है ना, वस्त्र पे रखा है, और उस वस्त्र का रंग जो स्फटिक में दिखाई देता है वह रंग स्फटिक का है, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आठ कर्मों से का उदय जो चैतन्य में दिखाई देता है वह चैतन्य का है, क्योंकि चैतन्य उस रूप परिणमित होता है। जैसे स्फटिक पीले वर्ण रूप परिणमित होने लगता है, ऐसे ही ये आत्मा आठ कर्म रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है, अर्थात राग द्वेष आदि परिणाम करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि राग द्वेष करने वाला यह आत्मा है, यह राग द्वेष आत्मा का स्वभाव है ऐसा। परमार्थ से दुख रूप भाव चैतन्य नहीं है। परमार्थ से देखा जाए, स्वरूप से देखा जाए, तो वह जो दुख रूपी लक्षण है वह लक्षण चेतना का, चैतन्य स्वभाव रूपी आत्म तत्व का नहीं है, कर्मजन्य है, इसलिए जड़ ही है। नजदीक से स्वभाव से देखा जाए, सूक्ष्मता से देखा जाए, तो वह पीलापन स्फटिक जन्य नहीं है, वस्त्र जन्य है। उसी प्रकार ये मोह राग द्वेष आदि क्रोध मान आदि परिणाम देखे जाएं तो किसके किसके द्वारा, कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसा जानने पर क्या समझ में आया कि वह स्फटिक का पीलापन कपड़ा पटमय है, उसी प्रकार ये कर्मोदय से उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि परिणाम उद्गलमय है, जड़मय है, आत्मा के नहीं है। अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसान आदि भाव है, वे पुद्गल स्वभाव है, तो सर्वज्ञ के आगम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है। उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। उन्हीं सर्वज्ञ भगवान ने, जिन्होंने उसे पुद्गल में कहा है, उन्हीं सर्वज्ञ भगवान ने उन्हीं कर्मों को करता जीव को कहा है कि जीव रागी है, द्वेषी है, राग द्वेष का करता है, कर्म को बांधने वाला है ना, कर्म को उत्पन्न करने वाला है, आदि आदि। इस प्रकार का उपदेश भगवान के उसी आगम में आया है। आगम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है, जीव को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी मोही ऐसा क्यों कहा गया है ना। तो उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। समझ नहीं बात। पहले गाथा क्या थी कि हमें वह पुद्गल जीव करता हुआ दिखाई देता है, पुद्गल करता हुआ नहीं दिखाई देता।
तो वे उसको आप पुद्गल का क्यों नहीं कहते? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, क्योंकि जीव का स्वभाव भिन्न है और पुद्गल का स्वभाव भिन्न है, तो दोनों में स्वभाव भिन्नता होने के कारण एक तो वे एक दूसरे के हो नहीं सकते, और नजदीकी लक्षण होने से, नजदीक में होने से ऐसा भ्रम मात्र उत्पन्न होता है कि ये राग द्वेष आदि के परिणाम जीव करता है। ठीक है ना? अगर मूलतः देखा जाए तो जीव इन परिणामों का कर्ता नहीं है। ठीक है ना? देखिए इसी प्रकार से देखो, रिफ्लेक्शन करने वाले जो पदार्थ होते हैं जगत में, सभी सभी पदार्थ पुद्गल में क्यों ना हो, परंतु सभी रिफ्लेक्शन नहीं करते। समझे मेरी बात को? क्या बात समझाना चाहता हूँ। जैसे जल है, तो जल में परछाई देती है, दिखाई देती है। तो क्या दूध में भी परछाई दिखाई देती है? तो दोनों ही तरल है ना, पदार्थ तो दोनों ही तरल है। तो भी जल में दिखाई देती है, और किस में दिखाई नहीं देती? दूध में दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से अन्य पुद्गल तो राग द्वेष करते हुए नजर नहीं आते, परंतु ये 8 कर्म रूपी पुद्गल राग द्वेष करते हुए क्यों नजर आते हैं? क्योंकि इनका रिफ्लेक्शन जीव में नजर आता है, और ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि जीव इन राग द्वेष आदि को करता है। ये जो उदय से परिणमित होता हुआ उसमें नजर आता है ना। और भी इसको डिटेल में आगे समझाएंगे। अब आगे अगली गाथा क्या कहते हैं? अगली गाथा ये कह रहे हैं कि ये जो अनद्य व्यसान आदि जो भाव है, 8 कर्म राग द्वेष परिणाम है, मोह आदि की जो परिणाम है, इन्हें तो सर्वज्ञ भगवान के ही आगम में कहा गया है कि जीव इनका करता है, अथवा जीव के हैं। जीव को ही मोही, रागी, द्वेषी ऐसा कहा गया है, पापी ऐसा कहा गया है। तो वो किस प्रकार से कहा गया है? तो उसके लिए गाथा कहते हैं, गाथा नंबर 46। व्यवहारस्य दर्शिनमुव एसौ अणिद्दो जिन्वरेहिं जीवा अदे सव्वै अध्यवसाणादौ भावा व्यवहारस्य दर्शन मुव ऐसो वणितो जिणवरेहिं जीवा अदय सव्वै अध्यवसाणादौ भावा। स्पष्ट है देखो। व्यवहार से पीछे पढ़ा था ना, पूर्व रंग में निश्चय व्यवहार समझाया था ना उन्होंने। तो व्यवहार से दरिस नमु ऐसो, दिखाया गया है इस प्रकार। व्यवहार से दिखलाया गया है इस प्रकार। मणिदो जिनवरहिम, भगवान ने उपदेश दिया है। जिनवरहिम, जिनेन्द्र देव ने मणिदो अर्थात उपदेश दिया है। व्यवहार से दर्शाया गया है, उपदेश दिया गया है जिनेन्द्र भगवान द्वारा ऐसा। जीवा अदय सब वे, जीव यह सब, अध्यवसाण आदव, अध्यवसान आदि भावा भावों को करता है। व्यवहार यह दिखला दिया जिन देव के उपदेश में। जिनेन्द्र देव के उपदेश में क्या दिखलाया गया? ऐसा व्यवहार दिखलाया गया। क्या? व्यवहार यह दिखला दिया जिन देव के उपदेश में, ये सर्व अध्यवसान आदिक भाव को जहाँ जीव कहे। पूर्व रंग में ये बात हम बता चुके हैं आपको पहले भी, और यहाँ पे भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो सभी अध्यवसान आदि भाव, अध्यादान आदि भाव हैं, इन्हें जो जिनेन्द्र देव ने जीव का कहा है, वह व्यवहार से कहा है। अतः सर्वै यह सब अध्यवसानाद्य भावाः, अध्यवसान आदि भाव जीव जीव है। इस प्रकार जिनवरों ने उपदेश वर्णित, जो उपदेश दिया है, तो व्यवहारस्य दर्शनम, व्यवहार ने दिखलाया है। दो द्रव्यों को मिलाकर किसी एक द्रव्य का कहना, ऐसा उपदेश में जो कहा गया है, वो जिनेन्द्र देव के उपदेश में व्यवहार से आया है। क्यों आया है? ऐसे व्यवहार की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या कारण है?
बोलो भैया, कौन बताएगा पूर्व रंग की वह गाथा? अज्ञानी को हम्म। समझाने के लिए। हाँ, जिस प्रकार मलेच्छ, मलेच्छ को मलेच्छ मलेच्छ को भाषा मलेच्छ से, वाली भाषा से। हाँ, है ना, इसी प्रकार अप्रतिबुद्ध को व्यवहार भाषा से निश्चय का ज्ञान कराते हैं। और भगवान ने भगवान के उपदेश में वह राग आदि परिणामों का कर्ता जीव को कहा है। तो क्यों कहा है? कि व्यवहार से कहा है, क्योंकि अभी उसे निश्चय व्यवहार की समझ नहीं है ना, उसे वस्तु के स्वरूप की समझ नहीं है। और डायरेक्ट अगर उसको निश्चय का स्वरूप समझाएंगे तो वह मेंढे की भांति देखेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसको व्यवहार से उपदेश देते हैं। यह सब जो अनध्य व्यसान आदि भाव जीव है, ये जो 8 कर्म के उदय को जीव कहा है, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देवों ने कहा है, वह यद्यपि व्यवहार नए अभूतार्थ है, यद्यपि वह अभूतार्थ व्यवहार नए है, यद्यपि वह व्यवहार नहीं है, अर्थात अभूतार्थ है, सच्चाई नहीं है। किसकी अपेक्षा से? भूतार्थ नहीं की अपेक्षा से। ठीक है ना? हाँ। तथापि व्यवहार नय को भी बतलाया है। तथापि व्यवहार नय को भी कहा है, क्योंकि जैसे मलेच्छ भाषा मलेच्छ को वस्तु स्वरूप बतलाती है, उसी प्रकार व्यवहार नए व्यवहारिक जीवों को परमार्थ का कहने वाला है। इसलिए अपरमार्थ भूत होने पर भी, असत्यार्थ होने पर भी, वस्तु का स्वरूप नहीं होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए व्यवहार ने बतलाना न्याय संगत ही है। न्याय संगत ही है ना? कर्म से भले ही उन कर्मों का कर्ता जीव नहीं है, राग द्वेष आदि परिणामों का, मिथ्यात्वादी परिणामों का कर्ता जीव नहीं है, कर्ता जीव नहीं है, दैट मीन्स जीव का स्वभाव नहीं है, वे सब पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से जीव में दिखाई देते हैं। तथापि तीर्थ के उपदेश हेतु, व्यवहार के उपदेश हेतु अथवा व्यवहारिक जन को निश्चय का स्वरूप समझाने के लिए भगवान उन्हें ऐसा ही उपदेश देते हैं। क्या? कि वह उन अनद्य व्यसान आदि परिणामों का कर्ता जीव है, ऐसा व्यवहार से उपदेश देते हैं। और एक बात सुनो, बार बार व्यवहार ने को असत्यार्थ और निश्चय ने को भूतार्थ, ऐसा बार बार आएगा। लेकिन बात याद रखना, इस बात को भूलना मत, कि भगवान के ज्ञान में कहा गया दोनों ही नए एक दूसरे की अपेक्षा से असत्यार्थ है, और अपनी अपनी अपेक्षा से सत्यार्थ ही है। समझ में ये बात? ये गाथा भी स्पष्ट की है ना उन्होंने पूर्व रंग में। याद है ना? याद है या भूल गए? कि व्यवहार की अपेक्षा निश्चय को असत्यार्थ कहते हैं, और निश्चय की अपेक्षा व्यवहार को असत्यार्थ अभूतार्थ कहते हैं। ठीक है ना? हाँ। परंतु यदि व्यवहार ने ना बतलाया जाए, तो परमार्थ से निश्चय से जीव शरीर से भिन्न बताए जाने के कारण, जैसे भस्म को मसल देने में हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार तरस स्थावर जीवों को निशंकतया मसल देने, कुचल देने, घात करने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा। है ना भाई? कि किसी ने मिट्टी उठाई और मसल दी, बोलो जीव हिंसा हुई क्या? तो ऐसे ही शरीर भी तो पुद्गल है, मसल दो। अगर हमने किसी की गर्दन काट दी तो जीव तो अजर अमर है, उसमें कैसा दोष? गीता में क्या उपदेश दिया गया है? कि अजर अमर जीव तो अजर अमर है, किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता। इसलिए अर्जुन तू मार। क्यों? क्योंकि जो मरने वाला है वह तो जीव है ही नहीं, वह तो जीव है ही नहीं। तो बोले ये तो हिंसा का उपदेश ठहरेगा, फिर जीव की प्रवृत्ति कैसे होगी, लोकाचार कैसे संभलेगा? है ना? जीव जीव का विवेक कैसे उत्पन्न होगा? तो जीव, यदि हम उस पुद्गल को जीव का नहीं कहेंगे और इसी प्रकार का उपदेश भी देंगे, व्यवहार का उपदेश नहीं देंगे, तो जो परमार्थ के स्वरूप को नहीं जानने वाला है, ऐसा वह अप्रतिबुद्ध जीव कैसा होकर प्रवर्तेगा? स्वच्छंद होकर प्रवृत्ति करेगा। त्रस आदि जीवों की हिंसा को हिंसा नहीं मानेगा। समझ नहीं बात? किसी भी जीव को जैसे जैसे राख उठा के मसल देने में हिंसा नहीं है, उसी प्रकार किसी भी जीव के वध आदि करने को वह हिंसा नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो तो सब पुद्गल है, और पुद्गल में चैतन्य नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? हाँ। तो वो क्या करेगा? वो तो निशंक होकर लोक में कैसी अधम जैसी प्रवृत्ति करेगा, और इस कारण बंध का ही अभाव सिद्ध होगा। ठीक है ना? और इससे क्या होगा? कि जीव कभी बंधा ही नहीं है, फिर ये भी सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हिंसादि का जो अब बंध का कारण कहा है, हिंसादि परिणामों को जो बंध का कारण कहा है, बंध के 5 हेतु थे ना, मिथ्यात, अवरति, कषाय, प्रमाद और योग। तो वे भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे।
उनकी भी असिद्धि हो जाएगी। तथा परमार्थ के द्वारा जीव राग द्वेष मोह से भिन्न बतलाए बताए जाने के कारण रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है, उसे छुड़ाना है। इस प्रकार मोक्ष के उपाय के ग्रहण का भी अभाव हो जाएगा। ठीक है ना। यदि व्यवहार का उपदेश नहीं देंगे तो राग द्वेष आदि जो परिणाम जीव में उत्पन्न हुए हैं उनको उनके अभाव करने का भी वह उद्यम नहीं करेगा। और उनके अभाव करने का उद्यम नहीं करेगा तो पूरे मोक्ष मार्ग का ही लोप हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। और इससे मोक्ष का ही अभाव होगा। इस प्रकार यदि व्यवहार में ना बतलाया जाए तो बंध मोक्ष का अभाव ठहरता है। पकड़ में ही बात। अब आगे भावार्थ। परमार्थ ने तो जीव को शरीर तथा राग द्वेष मोह से भिन्न कहता है। ठीक है ना। परमार्थ ने कैसा कहता है जीव जीव को, कि राग द्वेष मोह से भिन्न कहता है। कब? कि सदा, सदा अनादि से जीव राग द्वेष मोह से भिन्न ही है। और अनादि तक संसार में ये जीव राग द्वेष मोह से भिन्न ही रहने वाला है। परमार्थ यानी निश्चय का स्वरूप कैसा है कि वह निगोदिया जीव को भी कैसा बतलाएगा। कैसा है निगोदिया जीव? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। इस सिद्धों में और निगोदिया में कोई अंतर नहीं है, स्वभाव से कोई अंतर नहीं है। जब कोई अंतर नहीं है तो मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो फिर मुझे कोई उद्यम करने की आवश्यकता ही नहीं। संसार से छूटने का कोई आवश्यकता ही नहीं। क्यों छूटूं? कि भगवान बनने के लिए? भगवान तो मैं हूं। भगवान तो मैं हूं। कि सुखी होने के लिए? कि सुखी तो मैं हूं। कि वह अभी निश्चय व्यवहार के स्वरूप को नहीं समझा ना, तो क्या कहते हैं, परमार्थ ने तो जीव को शरीर तथा राग द्वेष मोह से भिन्न कहता है। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों से भिन्न ही कहता है, क्योंकि जीव का एक्चुअल परमार्थ स्वरूप ऐसा ही है, स्वभाव ऐसा ही है। है बस में। देखो, ये तीन बातें याद रखो। दृष्टि में क्या होना चाहिए? बोलो भैया, एक किसी को एक को बताया मैंने इस क्लास में, किसको बताया? दृष्टि में क्या होना चाहिए, आचरण में क्या होना चाहिए, बोलो, और बुद्धि में क्या होना चाहिए? नहीं मालूम? देखो, तीन चीजें हमेशा ध्यान रखो। प्रवृत्ति में क्या होना चाहिए? प्रवृत्ति में होना चाहिए चरणानुयोग। भगवान ने चरणानुयोग का उपदेश दिया है ना। प्रवृत्ति में होना चाहिए चरणानुयोग। बुद्धि में होना चाहिए कर्णानुयोग। कर्णानुयोग का उपदेश भगवान ने दिया है ना। कि आप बुद्धि में क्या होना चाहिए? कर्णानुयोग, यानी कि परिणामों की संभाल। ये परिणाम करने योग्य है, ये परिणाम नहीं करने योग्य है। और दृष्टि में होना चाहिए द्रव्यानुयोग। क्या? दृष्टि में क्या होना चाहिए? द्रव्यानुयोग। वह होता है स्यादवादी। क्या होता है वो? स्यादवादी। दृष्टि में यानी कि श्रद्धान में किसको? द्रव्यानुयोग में जो वस्तु का स्वरूप कहा है उसकी दृष्टि रखे। बुद्धि में कर्णानुयोग रखे। यह परिणाम करने योग्य नहीं है, ये परिणाम करने योग्य है आदि। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, परिणामों की संभाल करो, परिणाम बिगड़ने का भय रखो। देखा है ना। और प्रवृत्ति में कैसा रहना चाहिए? कि प्रवृत्ति होनी चाहिए किस प्रकार की? जैसे भगवान ने बताई है चरणानुयोग में, गुण स्थान प्रमाण आदि, उस प्रकार। ठीक। अब होगा क्या? अब तुम प्रवृत्ति में तो रखोगे द्रव्यानुयोग, और बुद्धि में रखोगे क्या? बुद्धि में रखोगे चरणानुयोग, और दृष्टि में रखोगे क्या? दृष्टि में रखोगे मोह राग द्वेष। अनुयोग तो कोई रखोगे ही नहीं। तो क्या होगा बोलो? वह जो दृष्टि का विषय है द्रव्यानुयोग, उसको किसका विषय बना लिया? प्रवृत्ति का विषय। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कौन सी प्रवृत्ति की बात चल रही है? व्यवहारिक प्रवृत्ति की बात चल रही है। वह जो दृष्टि का विषय है उसे तो बनाया प्रवृत्ति का विषय। और जो प्रवृत्ति का विषय था अथवा बुद्धि का विषय था, वह तो गौण ही कर दिया। उसको तो सारा, उसको तो निकाल के बाहर ही कर दिया। तो ऐसे जीव का तो कल्याण होगा नहीं। तो उसकी सेमेट्री को यहाँ समझाते हैं। क्या कहते हैं? कि परमार्थ में तो जीव को शरीर तथा राग द्वेष मोह से भिन्न कहता है। कि जीव राग द्वेष आदि का करता नहीं है, शरीर आदि का करता नहीं है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों का करता नहीं है। वह जीव नहीं है, जीव उसका स्वभाव नहीं है, दोनों भिन्न है। जैसे दूध और पानी। यदि इसी का एकांत ग्रहण किया जाए तो शरीर तथा राग द्वेष मोह पुद्गल में सिद्ध होंगे। सिद्ध होंगे। और वो सिद्ध क्या होंगे? हैं
शरीर, राग द्वेष आदि के जो परिणाम है वह सब पुद्गल के हैं। तो फिर पुद्गल का घात करने से हिंसा नहीं होगी। फिर तो पुद्गल का घात करने से हिंसा नहीं होगी। तथा राग द्वेष मुंह से बंद नहीं होगा। कितना भी राग द्वेष मुंह करो उससे बंद नहीं होगा। और कितनी भी कुचाल प्रवृत्ति करो उससे ही बंद नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार परमार्थ से जो संसार और मोक्ष दोनों का अभाव कहा है, एकांत से यह ही ठहरेगा। किंतु ऐसा एकांत रूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु कैसा है, वस्तु का स्वरूप कैसा है? ऐसा एकांतिक स्वरूप वस्तु का नहीं है कि हिंसा भी करे और उसको अहिंसक कहे, कि राग द्वेष भी करे और उसको राग द्वेष वाला नहीं है ऐसा भी कहे। ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु के स्वरूप में कैसा है कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार से प्ररूपणा होती है। इस स्वरूप को नहीं जानने वालों को हिंसा आदि का कर्ता कहते हैं, और स्वरूप को जानने वालों को, अनुभव करने वालों को, है ना, हिंसा आदि का कर्ता नहीं है ऐसा कहते हैं। और गुणस्थान प्रमाण जीव में जीव को राग द्वेष वाला भी कहा जाता है, और स्वभाव की अपेक्षा से जीव रागी द्वेषी नहीं है यह भी समझाया जाता है। ऐसा दोनों प्रकार से स्यादवादी पक्ष है। और जो एकांत पक्ष को ग्रहण करता है वो कैसा है कि वह संसार और मोक्ष दोनों का ही अभाव करने वाला, अभाव करने वाला मतलब संसार को और मोक्ष को असत्य ठहराने वाला। यहाँ पे अभाव करने वाले का मतलब है असत्य ठहराने वाला। ऐसा एकांत का यह पक्ष ठहरेगा। किंतु ऐसा एकांत रूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। अवस्तु का श्रद्धान ज्ञान आचरण अवस्तु रूप ही है। इसलिए व्यवहारने का उपदेश न्याय प्राप्त है। इस प्रकार स्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान करना तो सम्यक्त है। क्या कहा? इस प्रकार स्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर, क्या कहा? दोनों नयों का क्या मिटाकर? विरोध मिटाकर श्रद्धान करना तो सम्यक्त है। सम्यक्त क्या है कि नयों का पक्ष ग्रहण ना करके, किसी एक नय का पक्ष ग्रहण ना करके, नयों से वस्तु स्वरूप को समझकर, नयों द्वारा वस्तु स्वरूप को समझकर और वस्तु स्वरूप की दृष्टि करना, वह सम्यक दर्शन है। अब शिष्य पूछता है कि वह यह व्यवहार नय किस दृष्टांत से प्रवृत्त हुआ, उसका उत्तर कहते हैं। अब ये जो व्यवहार नय है इसके लिए एक उत्तर भी कहते हैं। ठीक है ना। देखो, शिष्य पूछता है, आचार्य कहते हैं, ये तो आपको हमको स्वाध्याय में सरल पड़े ना, आसान पड़े पढ़ने में, तो इस हेतु से कहते हैं। मूलतः तो आचार्य के ज्ञान में वो बात पूरी सिमेट्री से फिट है, और वो वर्ड टू वर्ड उसको लिख रहे हैं, है ना। अब आचार्य कुंद कुंद देव इस बात को समझाने के लिए, किस बात को समझाने के लिए कि जो व्यवहार है वह न्याय संगत है, और किस प्रकार से उस 8 आदि कर्मों का कर्ता जीव को कहा है, वो क्यों कहा है, किस किस विशेष से कहा है, उस बात को स्पष्ट करने के लिए गाथा नंबर 47 में एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण स्वरूप यह बात आपको समझाते हैं। क्या है उदाहरण? कि अवस्तु का श्रद्धान नहीं समझ आया। अवस्तु का श्रद्धान ज्ञान आचरण अवस्तु रूप ही है। हाँ, अवस्तु का श्रद्धान, अवस्तु का यानी कि जो वस्तु नहीं है, जो जो स्यादवाद रूप नहीं है, जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, जो वस्तु का स्वभाव नहीं है, यदि उस प्रकार से तुम ज्ञान करोगे, श्रद्धान करोगे और आचरण करोगे, तो वह ज्ञान, श्रद्धान और आचरण आपका अवस्तु रूप ही रहने वाला है। अर्थात क्या कहते हैं उसको, मिथ्या दृष्टि रूप ही रहने वाला है, मूल रूप ही रहने वाला है, अज्ञान रूप ही रहने वाला है। वह कोई ज्ञान रूप हो जाने वाला नहीं है। हमने ये कहा कि शरीर पुद्गल है और चैतन्य जीव है, शरीर जीव नहीं है, ऐसा मानकर जो शरीर आदि की हिंसा को हिंसा नहीं मानेगा, उसको किसका श्रद्धान हुआ? वस्तु का श्रद्धान हुआ या अवस्तु का श्रद्धान हुआ? उसको अवस्तु का श्रद्धान हुआ, यानी कि अवस्तु का वस्तु के, श्रद्धान हुआ। हाँ, अवस्तु का श्रद्धान हुआ। दैट मीन्स जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, जो वस्तु का ठीक है। स्वरूप नहीं है, ऐसे स्वरूप को उसने श्रद्धान कर लिया, ग्रहण कर लिया कि यह वस्तु का स्वरूप है। उल्टा पकड़ लिया हम्म। मतलब, समझ नहीं बात? जो सीधी जैसे बात थी शरीर को उसको, ही जीव माना, ऐसे मतलब हो जाएगा। हाँ, जैसे शरीर को जीव, अभी तो शरीर को जीव मान रहा था, तो हम्म। शरीर की संभाल जीव जैसे कर रहा था। और जब ये माना कि शरीर जीव नहीं है, तो हिंसा हिंसा का विवेक नहीं रखा, प्रसादी जीवों की हिंसा को भी उसने तो, मैंने तो जीवों की हिंसा नहीं करी, ऐसा मानने लगा। ठीक है ना। हम्म। कि- है ना, अभक्ष्य का सेवन करे, मैं तो कुछ खाता नहीं, मैं तो कुछ पीता नहीं, इस प्रकार से कहे,
समझे नहीं समझे? ऐसा हिंसा भी करे कि मैं तो अहिंसक हूँ, हिंसा का कर्ता नहीं हूँ, अपवाद भी करे और मैं तो वाणी का कर्ता नहीं हूँ, इस प्रकार से मानेगा तो वह अवस्तु का ही श्रद्धान कहलाएगा। ठीक है ना? ये लिख लो आप, एक बात ध्यान रखो बस, प्रवृत्ति में सजगता होती है, यानी चरणानुयोग का रूप अनुसार आचरण होता है। शरीर को अपना नहीं माना जाता, लेकिन जो प्रवृत्ति होती है वो गुणस्थान प्रमाण होती है। ठीक। और बुद्धि वो कर्णानुयोग के अनुसार होती है। बुद्धि यानी कि आपका विचार चिंतन मनन किसके अनुसार होना चाहिए? परिणामों की हमेशा संभाल रखनी चाहिए कि ये परिणाम खराब है, ये परिणाम अच्छे हैं, ये परिणाम करने योग्य नहीं है आदि, ये बुद्धि। और दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि पर किस पे अपनी होती है? आत्मा पर। हाँ, अब ये दृष्टि और बुद्धि में क्या अंतर है? दृष्टि में और बुद्धि में क्या अंतर है? ये पूछा ही नहीं दृष्टि किसी ने। दृष्टि से मैं स्वभाव से सिद्ध भगवान के स्वरूप ही हूँ, और हम्म, बुद्धि से करना नियोग से क्या करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है, ये हमारे ध्यान में हमेशा रहेगा। हाँ, तो ये तो दोनों चिंतनात्मक, दोनों बुद्धि की बात कही आपने। दृष्टि और बुद्धि में क्या अंतर है? दृष्टि मतलब दृष्टि, दृष्टि निर्णय। निर्णय लेती है ना, निर्णय। ये सही है ये गलत है। हाँ देखो, दृष्टि दृष्टि और यानी बुद्धि में, निर्णय। देखो देखो, हाँ दृष्टि यानी निर्णय, वो सही है बात, बिल्कुल करेक्ट है आपने जो कहा, लेकिन कैसे अंतर है इसमें? अंतर कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, खाना बनाते हो, ठीक है, अपना कोई व्यापार आदि घर के कोई कार्य करते हो, तो मैं स्त्री हूँ इस प्रकार का चिंतन नहीं करते, क्योंकि दृष्टि में ये बात फिक्स है कि मैं स्त्री हूँ अथवा मैं पुरुष हूँ, है ना? इस एक बात कि मैं स्त्री हूँ और मैं पुरुष हूँ के बाद जितने भी चार चीजें आप बुद्धि से करते हो, जितनी भी चीजें, वो सब बुद्धि का विषय है। इसी प्रकार ये निर्णय होने के बाद में ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। समझे बात? ये जो निर्णय हुआ दृष्टि में, इस दृष्टि के बाद जितना भी बुद्धि का आप कार्य करोगे, बुद्धि से करने योग्य और नहीं करने योग्य का विचार करोगे, होने योग्य और नहीं होने का, या होगे योग्य का विचार करोगे, है ना? गुणस्थान प्रमाण आदि परिणामों के अनुसार अपने कार्य को करोगे, वह सब बुद्धि का विषय। और जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? वो चरणानुयोग में रहती है, प्रवृत्ति में रहती है हमेशा सजगता। समझ में बात? ऐसा। तो क्या कहते हैं कि अब उस उदाहरण को, उस बात को, कि व्यवहार से जीव को, व्यवहार से अध्यवसान आदि परिणामों को जीव का कहा है, इस बात की स्पष्टि के लिए एक उदाहरण देते हैं। गाथा नंबर 47। क्या उदाहरण देते हैं? रायाहु निगद्दौ य ऐसो बल समुदय आदेयो व्यवहारेण शक्ति निगद्दौ राया। म्यूट म्यूट कर लो, मैं मुझे ना डबल आवाज सुनाई देती है। म्यूट, हाँ। रायाहु निगद्दौ, राजा, यह राजा, निगद्दौ निकला, राया माने राजा, हु यह, निगद्दौ निकला, यह राजा निकला। ये ऐसो, इस प्रकार, ऐसा, जिस प्रकार ऐसा, बल समुदाय से आदेशो, बल समुदाय जन को अर्थात राजा की सेना को ऐसा कहा जाता है। राजा पीछे होता है, सेना आगे होती है। कैसे होता है? ऐसे नहीं होता है। आगे भी सेना होती है, पीछे भी सेना होती है, बीच में राजा होता है। समझ में ये बात? हाँ, ठीक है। आगे भी सेना, फिर दूर से सेना आती है। दूर से राजा थोड़ी आता हुआ नजर आता है, दूर से तो सेना नजर आती है दिखाई, सबसे आगे तो सेना चल रही होती है, फिर बीच में राजा होता है और फिर पीछे भी सेना होती है। तो दूर से देखा कि बहुत भारी जमावड़ा भीड़ आ रही है, कौन आ रहा है? ये राजा आ रहा है। और गया कि राजा चला गया, मैंने इतनी सेना आई और इतनी सेना गई। और राजा एक जगह बीच में था, इतनी बड़ी सेना के बवंडर में एक राजा था मात्र। किसी ने कहा कौन आया? ये राजा आया। ये कौन गया? ये राजा गया। समझे बात? तो क्या कहा? राया हूं निगद्दो, यह राजा निकला। ये ऐसो, इस प्रकार, बल समुदाय से आदेशो, बल समुदाय को भी कहा जाता है, सेना सहित निकले हुए राजा में
ये राजा निकला, ऐसा उस बल समुदाय को कहा जाता है। व्यवहारेण दुच्चदी, व्यवहार से, व्यवहारेण यानी व्यवहार से, दु ऐसा, उच्चदी कहते हैं, तथे कौ निगद्दौराया, जबकि वहां तो राजा एक ही निकला। तथे कौ, उसमें एक ही, निगद्दो निकला राजा। इतने बड़े जन समुदाय में राजा तो एक ही था, एक ही था ना, पूरा जन समुदाय तो राजा नहीं था। लेकिन व्यवहार से क्या कहा कि ये राजा निकला, क्योंकि वह समस्त सेना उस एक राजा के आश्रयभूत होकर निकली है, इसलिए। निर्गमन इस नृप का हुआ, निर्देश सैन्य समूह में, व्यवहार से कहलाय ये, पर भूप इनमें एक है। राजा तो इसमें एक ही है ना। व्यवहार से इस पूरे जन सैन्य को क्या कह दिया था, राजा है। क्या समझा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से 8 कर्मों को जीव है कहा जाता है। कैसे कहते हैं कि वहां जीव भिन्न है, 8 कर्म भिन्न है, राजा भिन्न है, सेना भिन्न है। तो भी सेना के आश्रय से राजा निकलता है, अथवा राजा के आश्रय से सेना निकलती है, तो समस्त सैन्य समूह को यह राजा निकला, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार व्यवहार से नजदीकी संबंध होने वाले उन 8 कर्मों का, ये 8 कर्मों का कर्ता जीव है अथवा जीव ही है, ऐसा कहना, यह व्यवहार का कथन है। जैसे कोई राजा सेना सहित निकला, वहां राजा खलून निर्गत, यह राजा निकला, सेना सहित राजा निकला, यह राजा निकला। इति एषः, इस प्रकार जो यह, बल समुदयस्य, सेना के समुदाय को, आदेश कहा जाता है, तो वह व्यवहारेण च उच्यते, व्यवहार से कहा जाता है। पूरे समुदाय को, उस पूरे जन सैन्य को क्या कहा जाता है, ये राजा निकला, चक्रवर्ती आ गया भैया, राजा आ गया, ऐसा कहा जाता है। एवं व्यवहार से कहा जाता है, तत्र उस सेना में वास्तव में एक निर्गत राजा, राजा तो एक ही निकला है, उस समस्त सेना तो राजा नहीं है, राजा तो एक ही है। एवं एवच, उसी प्रकार अध्यवसानानाम, क्या कहा, उसी प्रकार अध्यवसानाधन्य भावानाम, अध्यवसान आदि अन्य भावों को, राग द्वेष परिणाम को, मोह आदि परिणामों को, जीव इति, यह जीव है, त्रयी परमागम में कहा है। सो व्यवहार कृता किया है, अर्थात व्यवहार से कहा है। सूत्र में अन्य वश्यान आदि परिणामों को, राग द्वेष आदि परिणामों को इसका जीव है ऐसा कहा है, सूत्र में ऐसा कहा है। तो वह कैसा है कि वह व्यवहार कृत, व्यवहार से किया है। तत्र निश्चित, यदि निश्चय से विचार किया जाए, तो उनमें जीव एक, जीव तो एक ही है। उन 8 कर्मों में जीव तो एक ही है। जीव तो एक ही है कहने का मतलब ये नहीं कि उन 8 कर्मों में से कोई एक कर्म जीव है, जीव भिन्न है। और, है ना, हाँ, 8 कर्म भिन्न है, वह अलग है, एक है, यानी एकत्व को अपने अभिन्न है। और जो 8 कर्म आदि हैं वे भिन्न है। उस सेना में सेना भिन्न है और राजा भिन्न है। जैसे यह कहना कि यह राजा 5 योजन के विस्तार में निकल रहा है, यानी किसी की आपने सेना 5 योजन। 48 नंबर गाथा नहीं पढ़ी, वो साथ में ही थी। कोई बात नहीं, अभी 48 के बाद 45 7 के बाद 48 ही पढ़ेंगे। नहीं, उसका साथ में ही आ रहा है ना मेरे ख्याल से, वो अच्छा, साथ में आ रहा है, अच्छा भावार्थ अच्छा अच्छा अच्छा, साथ में ही आ रहा है मेरे साथ ख्याल में आ से। रहा है, हाँ हाँ हाँ, हम्म। साथ में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, देखो, अमेव व्यवहारो,
अज्यवसाणादि अनन्य भावाणाम। इसी प्रकार इसी प्रकार व्यवहार से अध्यवसाय को अध्यवसाय आदि अन्य भावाणाम, अध्यवसाय आदि अन्य भावों को जीवोति कदो सुत्तये तथेको निच्छदो जीवो। जीवोति कदौ सुत्ते, जीव का कहा है सूत्र में, तथेक को निच्छदी जीवो, निश्चय से तो जीव उनमें एक ही है। त्यों सर्व अध्यवसान आदिक अन्य भाव जो जीव है ना। त्यों सर्व अध्यवसान आदिक अन्य भाव जो जीव है। शास्त्रन किया व्यवहार पर वहाँ जीव निश्चय एक है ना। गाथा और सिद्धांत दोनों, मैंने उसमें आपको उदाहरण और सिद्धांत दोनों एक साथ समझाया गाथा नंबर 47 और 48 में, कि जिस प्रकार 5 योजन विस्तार से निकले हुए राजा को, यानी कि 5 योजन की सेना के विस्तार सहित निकले हुए राजा को ये 5 योजन में राजा निकला है ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार अध्यवसान आदि परिणामों में रहते हुए उस एक जीव को ये अध्यवसान आदि परिणाम जीव के हैं ऐसा कहा जाता है। इतनी इतने गहराई से आचार्य आपको बार बार समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, समझ में आ रही है? कि दिन में 3600 बार आप इस बात को ग्रहण करते हो कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, अब मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हे भगवान, मैं काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, है ना। तो आचार्य आपको समझा रहे हैं, भैया, कि तू उन उन सब से भिन्न एक चैतन्य ज्ञान मात्र है। समझ नहीं बात? उन सब से भिन्न एक चैतन्य ज्ञान मात्र है। कि आगम में तो परमागम में तो उनको राग द्वेष का कर्ता जीव को कहा है ना। देखो लिखा तो है, मेरे राग जीव ने कर्म को बांधा, जीव रागी है, जीव द्वेषी है, जीव पापी है, लिखा तो है। कि हाँ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, पर परमार्थ से नहीं लिखा, व्यवहार से लिखा है। जैसे यह है कहना कि यह राजा 5 योजन के विस्तार में निकल रहा है, तो यह व्यवहारी जनों का सेना समुदाय में राजा कह देने का व्यवहार है। उस क्योंकि एक राजा का 5 योजन में फैलना अशक्य है, अर्थात असंभव है। परमार्थ से तो राजा एक ही है, सेना राजा नहीं है। उसी प्रकार यह जीव समग्र समस्त राग ग्राम में, अर्थात राग के स्थान में, राग के स्थान में अर्थात राग द्वेष मोह आदियों के स्थान में व्याप्त होकर प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा कहना वह है व्यवहारिक जनों का अध्यवसान आदि अन्य भावों में जीव कहने का व्यवहार है। क्योंकि एक जीव का समग्र राग ग्राम में व्याप्त होना कैसा है, अशक्य है। यानी कि पुद्गल के उन परिणामों को जीव का जीव उनरूप हो जाए, यह बात तो अशक्य है। परमार्थ से तो जीव एक ही है, ठीक है ना। अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है, अर्थात द्रव्यक्रम भावक्रम नोकर्म जीव नहीं है। ये तो टर्म में बोल रहा हूं मैं, है ना। लेकिन इसको बुद्धि से अच्छे से समझना कि मोह राग द्वेष आदि के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ आदि के परिणाम, 8 कर्म आदि, है ना, और ये 9 कर्म आदि, ये जीव नहीं है, ये भाव जीव नहीं है। अब शिष्य पूछता है कि यह अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है, तो वह एक टंकोत्कीर्ण परमात्म स्वरूप जीव कैसा है, उसका लक्षण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। अब आचार्य देव ने समझाया, क्या समझाया आचार्य देव ने? कि वह जिस प्रकार राजा निकला, राजा के साथ सेना निकली, सेना को राजा कहा, उसी प्रकार 8 कर्म आदि में व्याप्त इस जीव को जीव कहा। निश्चय से तो राजा एक है, उसी प्रकार जीव इन सबसे भिन्न एक है, ऐसा निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझाकर अब जीव का स्वरूप कैसा है, जीव का स्वभाव कैसा है, उस बात को फिर से बतलाने के लिए गाथा नंबर 49 आचार्य देव कहते हैं, ठीक है ना। 47, 48, 49, गाथा नंबर 49 आचार्य कहते हैं कि गाथा नंबर 49 का जो अध्याय हम कल करेंगे, तब तक सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेश्वर। पढ़ के बैठना थोड़ा सा, है ना, पढ़ के बैठना, तब और ज्यादा आपको अच्छे से बात को समझ में आएगी।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय बोले श्री जिनवाणी माता की।